अरे किराज, तुम्हारे तो सारे टांके खुल गए हैं, तुमने बताया भी नहीं और इस हालत में काम करती फिर रही हो। ये वो टांके हैं जो सर्जरी करते हुए लगाए थे तुम्हें। देखो तुम्हारे टांके खुल गए हैं, अल्लाह माफ करे। ओ नहीं, तुम्हें तो वाकई दर्द हो रहा होगा मेरे हाथ लगाने से। किराज, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? बताओ मुझे। नहीं तो। माँ के बगैर पली बड़ी हूँ मैं। जब छोटी थी तो अक्सर गिरकर जख्मी हो जाया करती थी मैं। दूसरे बच्चों की माएं उनके जख्मी होने पर उनका ख्याल रखा करती थी। आप मुझे बिल्कुल उसी तरह देख रही हैं। मैं इसकी आदी नहीं हूं। लाए, इन्हें बाथरूम में बहा देती हूं मैं, मगर अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। तुम किसी की सुनती क्यों नहीं? नहीं सुल्ताना, नहीं, इसे बता दो तंग किए बगैर। आ जाओ। अपने वादे का पास रखना नहीं आता क्या तुम्हें? क्या मतलब है? मैंने और तुमने कल एक वादा किया था, शायद यूसुफ के बारे में सारे फैसले मिलकर लेंगे हम लोग। अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा और तुमने अपना वादा भुला दिया। एकदम से पुराना यमान बनके तुमने वादा तोड़ दिया अपना। मुझे अपनी बात का पास है। यहाँ एक और मसला है जिसकी वजह से इनकार किया। यकीन करो मुझ पर। मेरे फैसलों को रद्द करके तुम अपने फैसलों के लिए एतबार मांग रहे हो मुझसे? क्योंकि यही बेहतर है यूसुफ के लिए। बज़ाहिर यूसुफ के लिए अगर यही सही है तो कोई ढंग की वजह तो दो मुझे, ताकि यूसुफ को अफसोस ना हो। लेकिन अगर ये सिर्फ तुम्हारी जिद पर मबनी है तो हम ये बात नहीं मानेंगे। बताओ मुझे, सुन रही हूं मैं। कुछ कहोगे, जवाब दोगे मुझे? रुको जरा। कुछ कहोगे नहीं क्या मुझसे? यमान, ओजान के बारे में मालूमात हासिल कर ली है। हर चीज ठीक लगती है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, कुछ भी गलत नहीं है। मैं उस पर नजर रखता रहूंगा। कुछ मिला तो तुम्हें बता दूंगा।
अरे तुमने ये फूल गुलदान में क्यों नहीं लगाए? देखो ना पलंग पे पड़े पड़े कैसे मुरझा गए हैं ये सारे। ये उदासी कैसी मेरी जान? अब मैं थोड़ी, ये तो फूल पूछ रहे हैं तुमसे कि यूसुफ ठीक है या नहीं, परेशान हो रहे हैं ये। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या इनकी? देखो तो क्या कह रहे हैं तुमसे। यूसुफ ठीक हो ना? खाला, मेरे अंकल मुझे गिटार सीखने नहीं देंगे। क्या वो नाराज हैं? मेरी जान, वो क्यों सीखने नहीं देंगे तुम्हें? वो तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं। जैसे हम इन फूलों को गुलदान में लगाकर पानी देकर इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे चाचा भी तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं। देखें, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं गिटार सीखूंगा। तुम थक गई होगी किराज, इसे पीकर तुम बेहतर महसूस करोगी। चलो शाबाश, इसे पियो। बहुत शुक्रिया, मगर आपने जहमत क्यों की सुल्ताना खाला? जहमत कैसी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। देखो बेटी, तुमने बताया था कि तुम माँ के बगैर पली बड़ी हो। मुझे अपनी माँ समझो और मेरी बात गौर से सुनो बेटी। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी अपने भाई और उस मनहूस मंगेतर से जान छूट गई। अब रास्ता साफ हो गया है और जिनका नहीं होता वो बहुत सी मुश्किलें महसूस करते हैं। और क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? तुम्हारे सर पर एक छत है जहाँ तुम वक्त गुजार रही हो। देखो बेटी, तुम अपने माँ बाप के बगैर अपने इस कमीने भाई के साथ पली बड़ी हो जो कि अब जेल की हवा खा रहा है। सुनो किराज, मैं नहीं कहती कि तुम मुझे अपनी माँ समझो। तुम्हें अपने लिए कोई काम ढूंढना चाहिए, वो भी जल्द अज जल्द ही। अली आज यहाँ है, कल चला जाएगा वो। मिसाल के तौर पर, अगर अली की शादी हो गई तो क्या तुम इस घर में उसकी बीवी के साथ रह सकोगी? बेटी, तुम इन बहुओं को नहीं जानती और अली मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझता है, लेकिन आने वाली मुझे भी इस घर से निकाल सकती है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं मगर घर अपनी जगह रहता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं बेटी? मेरी ये बात तुम अपने जहन में रखना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। चलो भाई, आज तो फेवरेट स्टोरी होगी। खाला देखें, चलो जाके अपने चाचा को बहुत बड़ा सा थैंक यू कहो। अंकल आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं ओजान साहब को कॉल कर रही, अगर मुनासिब लगे तो कल से शुरू करते हैं। शुक्रिया तुम्हारा।
सुबह बखैर किराज बेटी, तुम्हारा जख्म अब कैसा है? फिर से तकलीफ तो नहीं हो रही? तुम सही से सोई थी ना? जख्म तो बेहतर है अब, मगर मैं रात भर सोचती रही। आपकी बातों के बाद कुछ फैसले किए हैं मैंने। तो क्या फैसला किया तुमने? आप ठीक कहती हैं सुल्ताना खाला, मुझे ऑफिसर के बगैर जिंदगी गुजारना सीखना चाहिए, ताकि जब वो फैमिली बनाने का फैसला करे तो उसे मेरी फिक्र ना करनी पड़े। अगर अभी नहीं तो उसकी शादी होने तक अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा मुझे। हाँ। मेरा मतलब है अब नौकरी करूंगी और अपनी सारी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। मैं पैसे जमा करूंगी, ऑफिसर पर बोझ नहीं बनूंगी अब। किराज बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑफिसर आएगा तो उसे जॉब के लिए कायल कर लूंगी मैं। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। फिक्र न करो बेटी। यकीन करें, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यूसुफ का ऐसे खानदान से ताल्लुक है, और आप सबकी पर्सनैलिटी से तो मैं बहुत मुतासिर हो चुका हूं, खास तौर पर खवातीन से। पियानो तो नहीं बजाती आप कहीं? आपकी उंगलियां उन्हीं के लिए बनी हैं। इतना लजीज मीठा ये नातों ने बनाया है? खाला ने बनाया है ये। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। निस्लिहान, अंदर सब कुछ ठीक है ना? हाय, सब कुछ ठीक है आंटी। आपको देखना चाहिए था, वो कितना हैंडसम और कितना मेहरबान था। जानती हैं मुझे क्या कहा उसने? ये कि आपकी फिंगर्स पियानो फिंगर्स हैं। वो बस मेरे ख्वाबों का प्रिंस चार्मिंग बन गया है। ये क्या, इन कामों से हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। तो क्या हुआ, तुम इन्हें गंदा होने दो। इन्हें धोगी ना तो तुम्हें याद आएगा कि तुम इसी दुनिया में हो। वो कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। कॉफी में क्या डाला था दादा साहिबा? मिस्टर औजान उसकी बातें करते नहीं थक रहे। भला मैं उसमें क्या डालूंगी, वो सादा कॉफी है। मिस्टर औजान कह रहे हैं इसमें लाजमी इलायची डाली हुई है। इधर आए जरा। मैंने बताया था ना कि मिस्टर ओजान का जायका बहुत जबरदस्त है। देखा आपने कैसे आपकी कॉफी के राज के बारे में पता लगा लिया फौरन उसने। औरतों के बारे में बहुत जानता है वो, देखा।
गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत है? आने में आज काफी देर कर दी तुमने। मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ ताकि बेहतर महसूस कर सको। और मैं कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ तुमसे। बात बहुत जरूरी लग रही है, तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो रहा है। सबसे पहले आपको गिटार का आदी बनना होगा यूसुफ। पहले मैं बताऊंगा इसे कैसे पकड़ना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें गिटार के तारों की आदत हो जाएगी। मैं यूसुफ के साथ लंबी क्लास लेना चाहूंगा क्योंकि यह जरूरी है कि एक इंस्ट्रूमेंट को जिस्म की तरह समझा जाए ताकि मोहब्बत हो जाए उससे। तो ठीक है, फिर आप दोनों कंटिन्यू करें। एंजॉय करना मेरी जान। खाला मत जाए, यहीं रुके। ठीक है, मैं ठहर जाती हूँ। अच्छी तरह सीखो। ठीक है, तो पहले हम इसे पकड़ना सीखेंगे। क्या काम करना चाहती हो? ये बात जहन में कैसे आई? देखो, बस इतना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं मैं। इसमें क्या बुराई है कि मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं? तुम कई मुश्किलों से गुजर चुकी हो, इतना सब होने के बावजूद जो कुछ भी हुआ है उससे मेरा इरादा और मजबूत हुआ है। अपने बलबूते पे जीना चाहती हूँ मैं हर चीज में तुम्हारी मदद नहीं चाहती। इस बारे में बात हो चुकी है। बहुत जिद्दी हो रही हो तुम, सब कुछ अकेले करना चाहती हो, किसी की मदद नहीं चाहिए तुम्हें, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। मुझे आज तक मेरे भाई ने यरगमाल बनाए रखा था। दोगान ने जख्मी किया मुझे और मेरी तौहीन की उसने। अब मुझे मजबूत बनना है। पूरी जिंदगी किसी पे बोझ नहीं बन सकती मैं। जॉब करनी होगी मुझे, समझो मेरी बात को। जैसे ये बहुत आसान है, इतने बड़े शहर में जॉब ढूंढना तुम इसे कोई आसान बात समझ रही हो? काश सिर्फ तुम्हारे फैसला करने से ये सब कुछ हो सकता। जाहिर है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगी। अपना फैसला कर चुकी हूं मैं, बदलेगा नहीं अब। अपने पर यकीन रखना अच्छी बात है, मगर ये शहर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहाँ रहना मुश्किल है। मौत के मुंह से आई हूं तो सब कुछ कर सकती हूँ। तुम देख लेना ऑफिसर, मैं कामयाब होती हूँ या फिर नाकाम। ठीक है, देखते हैं। इसे इस तरह सीधा रखेंगे। हाँ, अपनी उंगलियों को सख्त नहीं, मुलायम रखो। यूं समझो कि कोई फूल है तुम्हारे हाथ में, ठीक है? उठा लीजिए, जरूरी हो सकता है, बल्कि ब्रेक ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं। क्या मसला है? क्यों कर रहे हो कॉल? मिस्टर ओजान, तुम अपने अपॉइंटमेंट पर क्यों नहीं आए? जरूरत नहीं है अब मुझे उसकी। जानते हो ना, अगर तुम नहीं आए तो क्या होगा? मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ। कोनल वापस आ चुकी है डॉक्टर। सुना तुमने? आ गई है वो।
तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। मिस गोनल मर चुकी है। प्लीज। कोनल तो मुझे दोबारा मिल गई है डॉक्टर, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही दिलकश। जब भी मुझे देखती है वो तो आंखों से ही बात करती है। क्या बताऊं कैसा सुकून है। मिस्टर ओजान, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बहुत खुश हूं मैं डॉक्टर, बहुत खुश हूं मैं, और मैं अपनी तन्हाई से लड़ सकता हूं। तो कॉल मत करना। एक स्टूडेंट की कॉल आ गई थी, उसे लेसन देना था, माफ कीजिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो पहला लेसन शुरू करें क्या हम? तो क्यों ना सिंगिंग से शुरू करें हम लोग। देखते हैं कि तुम कैसा गा सकते हो। पहले खाला को गाने दे। मेरे गाने से क्या होगा मेरी जान, तुम्हारा गाना जरूरी है। मगर आपकी आवाज बहुत प्यारी है। खाला मेरे लिए बहुत अच्छे गाने गाती हैं। यकीनन अच्छा गाती होंगी और मना भी नहीं करेंगी। ओह बिल्कुल भी नहीं। खाला प्लीज गाए ना। देखिए, आपको यूसुफ के पहले लेसन में उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और मैं भी नहीं चाहूंगा आपकी खूबसूरत आवाज से महरूम रहना। ऑफिसर, तुम्हें लगता है जाहिल हूँ मैं? लोगों के बीच में रहकर जॉब नहीं कर पाऊंगी। गलत हो तुम देख लोगे कि बड़े शहर में किस तरह रह पाती हूँ मैं। तुमने अपनी इज्जत अभी तक कायम कर रखी है। ठीक है, मेरे अल्फाज तकलीफ दे रहे हैं तो अब कुछ नहीं कहूंगा। देखना तुम्हें जो करना है करो, लेकिन देखना एक दिन तुम्हें मेरी सारी बातें याद आएंगी। एंजॉय करें। शुक्रिया। क्या म्यूजिक क्लास खत्म हो गई? नहीं सर, वो जारी है। क्या कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar.
इतना अच्छा गा रही थी, आप रुक क्यों गई? मुझे लगा कि म्यूजिक सिर्फ यूसुफ में सीखना है। मैं वो यूसुफ को हिम्मत दिलाने के लिए गा रही थी बस। अंकल, मैंने खाला को कहा था कि आप पहले गाएं। तो ठीक है यूसुफ, अब आपकी बारी, चले शुरू करें। लेकिन मुझे तो अभी कोई गाना याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या गाऊं। चलो ठीक है, बाद में गा लेना। यूसुफ, कल वो जो गाना तुम बार बार इंटरनेट पे सुन रहे थे, वो गाया जा सकता है। कौन सा था? खाला, कहाँ से शुरू हुआ था? तुम रुको जरा, मैं याद करूं, याद नहीं आ रहा मुझे। उसे लगता है कि मैं जॉब नहीं कर सकती। वो मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझता है? छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? क्या मेरे पास अकल नहीं है? अरे बेटा, तुम अली की बातों पर ध्यान मत दो। ये तो ठीक है कि तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें काम करके अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तुम्हें कोई सपोर्ट करे या न करे, तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं भी यही बात कर रही हूँ, लेकिन ऑफिसर समझ नहीं रहा बात। अरे बेटी, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो समझ जाएगा। तुमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक फैसला है। बस तुम जॉब ढूंढो और अच्छी जिंदगी गुजारो। शुक्रिया सुल्ताना खाला, शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम्हें सब काम आते हैं। चाहे कोई भी काम हो तुम सीख लोगी, मुझे मालूम है। दिल से काम करना, डरना नहीं। बिल्कुल नहीं डरूंगी, दिल लगा के काम करूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, देख लीजिएगा आप। मैं काम कर पाऊंगी ना सुल्ताना खाला? इतना मुश्किल भी नहीं होगा ये। बिल्कुल नहीं है। नहीं है, मगर पहले मुझे कोई ऐसा शख्स ढूंढना होगा जिसे मुलाजिम की जरूरत हो सकता है इस इलाके में ऐसा कोई शख्स मिल जाए। इस पर मैं अली से इत्तेफाक करूंगी। वो क्यों खाला? इलाके में ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम ऑनलाइन जॉब भी तो ढूंढ सकती हो किरास। हसन के बेटे को भी तो हाल ही में ऑनलाइन जॉब मिली है। ये मुनासिब है। इस्तांबुल वैसे भी बहुत बड़ा शहर है। हाँ। ऑनलाइन ढूंढ लूंगी मैं, जरूर ऑनलाइन मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। मेरा फोन, हाँ वो तो कमरे में है। इंशाअल्लाह तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी और इस तरह तुम्हारे और इस घर के तमाम मसले हल हो जाएंगे। ये लीजिए। क्या आपने सहर को सुना? मिस सुहाल, कैसी खूबसूरत आवाज है उनकी। क्या है नस्लेहा? अदरक की चाय है ये। मैंने दालचीनी की चाय मांगी थी। हाँ, लेकिन आपने अदरक की चाय कहा। क्या मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा था? ले जाओ इसे, दालचीनी की चाय बना के लाओ और इधर उधर लोगों की जासूसी करने की बजाय अपने काम से काम रखो। ठीक है मिस सुहाल। क्या हुआ मेरी जान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ भी नहीं। वो गाना गा रही थी इसलिए बुरा लगा? नस्लेहा नहीं, सहर गाना गा रही। वो इस टीचर के सामने बैठी थी। जाहिर है वो हर किसी को लुभाती है और अपनी सलाहियतें आजमा रही है। ओह, तो एक दूसरे को इश्क़ नगमे सुनाए जा रहे थे। ये तो अच्छी बात है। सुहाल, ओजान सहर को किन नजरों से देख रहा था? लगता है सहर से मोहब्बत हो गई है। सहर भी उससे मोहब्बत कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। सलीम तो किसी काम का नहीं, मगर ये ओजान जरूर काम आ सकता है हमारे। इस आदमी को जबरदस्ती सहर से इश्क करवाना ही होगा हमें। मगर यमान टीचर की बजाय सहर की आवाज से बहुत मुतासिर लग रहा था। वो सहर को देख रहा था और उससे सराह रहा था। आपको देखना चाहिए था कि टीचर सहर को किस नजर से देख रहा था। हर बार जब वो सहर को देखता तो यमान हसद महसूस करने लगता।
स्वीट हार्ट, हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि इस मौके से हमें फायदा कैसे उठाना है। हम सलीम से तो फायदा नहीं उठा सके, लेकिन इस आदमी को किसी भी तरह से शहर के करीब करना होगा हमें, ताकि जमाल शहर से दूर हो सके। देख रहे हैं आप, काश आज आप अपनी शागिर्द के कान खींचने के लिए यहाँ होते। वो समझती है ये शहर उसके गांव की तरह है। वो यहाँ काम करना चाहती है, समझती है हर कोई उसके जैसा है। मुझे डर है वो फिर से किसी मुसीबत में न फंस जाए। मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं समझती। तुम जरा ये ऑनलाइन जॉब्स देखो, अगर इनसे काम न बना तो हसन से पूछ लेंगे। जब उसके बेटे को जॉब मिली है तो तुम्हें भी मिल जाएगी। ठीक है सुल्ताना खाला। आपका भी जवाब नहीं है सुल्ताना आंटी। क्या हो गया है, ऐसे क्यों कह रहे हो? आप क्या समझती हैं ये ऑनलाइन इस तरह अप्लाई करेगी और इसे जॉब मिल जाएगी? आप आग पर तेल छिड़क रही हैं। कैसा तेल और कैसी आग? मैं तो जॉब ढूंढने में इसकी मदद कर रही हूँ। इस पर तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो इसका हौसला बढ़ा रही हूँ। इससे काम करना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके जॉब करने में मसला क्या है, जरा बताओ मुझे। और तुमने कहा था कि तुम किसी चीज में दखल नहीं दोगे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखोगी। इस शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम जैसे लोगों को लूटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ठीक है, मैं मोहतात रहूंगी। मुझे बताने से पहले अपनी मालूमात किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैसे मांगे तो बहुत मोहतात रहना। क्या कहा? किरास बेटी उन्हें पैसे नहीं देगी? वो तो खुद किरास को पैसे देंगे। आप क्या समझती हैं वो ऐसा नहीं करते? याद रखना, अगर कोई तुमसे दूसरे शहर से बात कर रहा हो तो उससे बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि वहां जाना तुम्हारे लिए मुश्किल। ठीक है, मैं समझ गई ऑफिसर। शायद तुम बहुत ही बेवकूफ समझते हो मुझे। मैंने पहले ही ये सब सोच लिया है। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा काम है। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ऑफिसर। ऑफिसर, तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हूँ? फोन पर जॉब के लिए अप्लाई करना जरा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मगर एक बात याद रखना, हर पोस्ट पर मत अप्लाई करना। बेफिक्र रहो तुम। मैं चलता हूँ। जाओ जाओ किरास, जाके जॉब देखो। ठीक है, मैं जाकर जॉब सर्च करती हूँ। जहाँ तक अली की बात है, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा किरास बेटी। और तो और यहाँ पर बेगम भी मौजूद है, लेकिन अली की उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं। मगर मैं उन दोनों को एक करके रहूंगी इंशाल्लाह। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खाना एंजॉय कीजिए। नस्लेहान, पानी मिल सकता है? अभी लाती हूँ यमान सर। सहर, तुमने तो वो सॉन्ग बहुत अच्छा गाया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा गाती हो। तुम्हारा ये टैलेंट हम मिस्टर ओजान की वजह से देख सके, तो इसका क्रेडिट मिस्टर ओजान को जाता है। यूसुफ को म्यूजिक का शौक लगता है खाला से मिला है। उसकी दिलचस्पी देखकर मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ही सीख जाएगा। क्या हुआ बेटी?
इसे तो बस अपना एड्रेस ही तो बताना है। ये हुआ नहीं क्या? मुझे लगता है ये हो चुका है। क्या इस ईमेल के बगैर तुम अपनी दरख्वास्त उन्हें नहीं भेज सकती हो किराज? जी बिल्कुल, सब कंपनीज अपना ईमेल एड्रेस देती हैं। मुझे भी दरख्वास्त भेजने के लिए ईमेल की जरूरत है। अब मुझे सिक्योरिटी का सवाल मुंतखब करना होगा। जवाब ऐसा होना चाहिए जो कि मैं भूल ना जाऊं। सवाल क्या है? अब पिक करूंगी मैं। सवाल है कि तुम्हारे प्राइमरी स्कूल टीचर का नाम उस्मान। मैं अपनी पहली तनख्वाह से उस्मान अंकल की कब्र पे अगरबत्तियां जलाऊंगी और वहां कुछ फूल भी उगाऊंगी। मैं गांव के स्कूलों को चंदा दिया करते थे वो, उनका ये काम जारी रखूंगी मैं। अल्लाह उसे अजर दे। आमीन। कोशिश करती रहो बेटी। मेरा ईमेल एड्रेस कामयाबी से बन गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें किराज। अब मेरे पास ईमेल एड्रेस भी आ गया सुल्ताना खाला। अब तुम क्या करोगी? अब मैं जॉब पोस्टिंग वाला पेज दोबारा देखूंगी। हाँ, देखो तो वहाँ क्या लिखा हुआ है। शुरू से पढ़ती हूँ अब इसे। सैलून के लिए तजुर्बाकार मैनिक्योरिस्ट। उफ। नहीं, ये काम तो नहीं आता मुझे। रेस्टोरेंट के लिए स्टाफ, लेकिन इसके लिए मोटर बाइक होना जरूरी है। बस मोटर बाइक ही चाहिए? और क्या चाहिए? कम से कम 3 साल का तजुर्बा। मेरे पास तो तजुर्बा भी नहीं। इन्हें मजहबी पोशाक सीने के लिए स्टाफ चाहिए, तजुर्बे की भी जरूरत नहीं। क्या इन्हें ईमेल भेजूं मैं? हाँ, इन्हें भेज दो तुम। मगर कैसे भेजोगी? अपने ईमेल एड्रेस से इनके ईमेल एड्रेस पर दरख्वास्त भेजूंगी। भेज दो। ठीक है। खाला, इसमें लिखा है कि 2 घंटे काम करने पर 5000 लीरा महाना मिलेंगे। अरे वाह, ये कैसा काम है? कोई आसान काम है तो मैं भी दरख्वास्त भेज देती हूँ। लेकिन इन्होंने काम क्या है ये तो नहीं लिखा। रुके, मैं इन्हें ईमेल भेजकर पूछती हूँ। हाँ, पूछो इनसे। मुझे लग रहा है कि शायद ये औरतों को उनके घर पे ही काम भेज देते होंगे। हो सकता है। हाँ, इन्हें भेज दो किराज बेटी। वाह, किस तरह की जॉब है ये। 2 घंटे काम, 5000 महाना। भेज दो इन्हें। दरख्वास्त गुजार किरास? ये किरास है? वाह भाई वाह, हद होती है। इंस्पेक्टर, मेरी अम्मी ने ये बहुत सारे बनाए हैं, इसलिए सब खा सकते हैं। अभी तो नहीं खा सकता, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम बाद में खा लेना, मैं अलमारी में रख देता हूँ, तुम बाद में खा सकते हो। बात सुनो। जी इंस्पेक्टर। घर वाले लैपटॉप से इसे कनेक्ट कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ इंस्पेक्टर, ये बहुत आसान है। तो फिर तुम ये जल्दी कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। अभी करता हूँ इंस्पेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस अदालत। बहुत अरसे से मैंने इतना लजीज खाना नहीं खाया। खास तौर पर स्टू बहुत अच्छा था। एंजॉय कीजिए। लेकिन स्टू मैंने नहीं, मिस सहर ने बनाया है। वाकई में? वाह क्या बात है। आवाज की तरह कुकिंग भी शानदार है आपकी। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करें आप।
लगता है यमान को कुछ काम है। यकीनन तुम्हें हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा लगा होगा। मिस्टर ओजान, क्लास के बाद आपको हमारे साथ बैठकर लंच जरूर करना है, हमें खुशी होगी। बहुत शुक्रिया मिस इकबाल, ये आपका बड़ापन है। कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हूं, तजुर्बाकार। ये क्या है? जॉब के लिए कबूल कर लिया। खाला, मुझे जॉब मिल गई। पता नहीं कहाँ मसरूफ है। दुआएं कबूल हो गई मेरी। लेकिन ये कौन सी जॉब थी? आकार नाम लिखा है, जॉब के बारे में नहीं लिखा। सलाम मिस्टर आकार, मुझे आपकी ईमेल मिली है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैंने दरअसल बहुत सारी जॉब के लिए दरख्वास्त भेजी थी। आप मुझे बताएंगे कि आपको किस काम के लिए मुलाजिम की जरूरत है? हाय अल्लाह। सबसे पहले आप मुझे अपना कद, उम्र, वजन और घर का पता बताएं। उम्र और घर का पता तो फिर भी ठीक है, मगर मुझे समझ नहीं आया आप मुझसे वजन और कद क्यों पूछ रहे हैं? ये सब नहीं लिखना चाहिए था मुझे, कहीं वो गलत ना समझे। अच्छा हुआ तुमने सारी मालूमात नहीं दी। चलो तुम्हें थोड़ा और चेक करता हूं, देखता हूं तुम क्या करती हो। हमें प्रोसीजर के लिए इसकी जरूरत है, ये मालूमात हमारे लिए जरूरी है। अब देखता हूं कि बताती हो या नहीं। ओके, मैं बताती हूं। मेरा कद 5 फीट और वजन 50 केजी। मैं 20 साल की हूं और घर का पता देखा वही हुआ। इसने बिल्कुल शक नहीं किया, 1 मिनट में अपनी सारी मालूमात दे दी। तुम्हारा ऑफिस कहां है? ये नाकाबिले यकीन है, वो कुछ भी पूछे बगैर वहां चली जाएगी। थोड़ा और चेक करता हूं इसको। दरअसल हमारा एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, हम पर भरोसा कर सकती है। आपको बता दूं कि हमारा ऑफिस शहर से बहुत दूर है। मैंने इसे दूर जाने से मना किया था। अब देखता हूं क्या जवाब देती है। फासले का कोई मसला नहीं है, आप जहां भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। फासले का कोई मसला नहीं, आप जहां बुलाएंगे आ जाऊंगी। बहुत जबरदस्त क्लास। मैंने जो समझाया था तुम्हें उसकी कोई अहमियत नहीं, तुम्हें किसी की परवाह नहीं। चलें ठीक है, अगर आपके पास वक्त है तो आप आज ही आ सकती हैं। तुम्हें दोगा छावनी पता है? वहां एक पार्क है, वहीं मिलते हैं। मुझे यकीन है हाँ कर देगी। ये तो आज ही मिलना चाहते हैं मुझसे, लेकिन पार्क में क्यों मिलना चाहते हैं? क्या मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ? हमारे ऑफिस में कुछ काम चल रहा है। फिर तो ये नॉर्मल सी बात है अगर वो पार्क में मिलना चाहता है, और कर भी क्या सकता है। ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। जॉब के बारे में बाकी बातें आपसे मिलकर पूछ लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
वो पार्क पहुंच जाएगी। किराज ने तो उसकी सारी बातें मान ली हैं। तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग। तुम वाकई मुसीबतों को दावत देती हो। अगर ये कोई और लिखता तो वो उसकी सारी बातें मान लेती। चलो यूसुफ, अब लेसन का वक्त शुरू हो चुका है। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम यूसुफ के कमरे में चले तो कैसा रहेगा। वो वहां बेहतर फोकस कर पाएगा। यहाँ पर काफी डिस्टरबेंस रहती है, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ खाला, मेरे कमरे में चलें। चलो ठीक है मेरी जान, चलते हैं। ओह बाय द वे, इकबाल साहिबा ऊपर चली गई, आप गलत मत समझिएगा। वो असल में जिया भाई का ये सोने का वक्त होता है। इकबाल साहिबा उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि ज्यादा आवाज ना हो। यूसुफ मेरी जान, तुम ओजान साहब के साथ अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हारे पास। ओके चले टीचर, वहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है। यमान सर को ढूंढ रही हैं तो वो लॉन में हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी जिंदगी में आने वाले हर शख्स को शक से देखना मुनासिब है क्या? ओजान साहब बुरे इंसान नहीं है। तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही, लेकिन यूसुफ के लिए ये लेसन्स बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यूसुफ के लिए हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। वैसे भी ओजान साहब यूसुफ को भी बहुत पसंद आए। मुझे लगता है तुमने नोट नहीं किया शायद। यूसुफ बहुत खुश है। तुम भी अगर यूसुफ की खातिर ओजान साहब के साथ अच्छा बर्ताव कर लो तो कम से कम यूसुफ की खातिर। मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ, वरना उसके बारे में अपना जहन कब का बदल चुका होता। तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। क्या ये ठीक है टीचर? हाँ, तुम आवाज का फर्क पहचान सकते हो। बहुत अच्छे। चलो अब दोबारा शुरू करते हैं हम इसे। अच्छा रुको, मैं शुरू करने से पहले जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ओके टीचर। तुम्हारी खाला का कमरा कौन सा है यूसुफ? मुझे उनसे कुछ पूछना है। कमरे से बाहर निकलकर सीधी तरफ। चलो ठीक है।
किस लिए उस पे भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या कोई जायज वजह है तुम्हारे पास? वो हर किसी के साथ बहुत इज्जत से पेश आता है, सीधा हाथ में लगता है। वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह मनफी सोच नहीं रखता यमान। लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। मैंने जो कहा वो पूरा कर रहा हूं बस। इससे ज्यादा मुझसे मत चाहो। मैं उसकी तारीफ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि घर में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।
कोई मसला है क्या? मुझे लगता है मैं वॉशरूम ढूंढता ढूंढता कहीं खो गया हूँ, माफ कीजिएगा। मेहमानों का बाथरूम नीचे है, राहदारी के बिल्कुल आखिर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिसर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जिसने इंटरव्यू के लिए बुलाया है बस वो आदमी आता ही होगा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अच्छा, तो जॉब इंटरव्यू। तुम्हें अकल से काम लेना था। इस तरह कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। एक अजनबी इंटरव्यू के लिए तुम्हारा कद और वजन पूछता है और पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। तुम्हें उस पर जरा भी शक नहीं हुआ? क्या सोच कर आई हो यहाँ? उसने कहा था ऑफिस में काम चल रहा है, यानी तुमने कहा था। धोखा देने वालों का तरीका ये वारदात यही होता है और लोग फंस जाते हैं। बस देख लिया, मैं तुम्हें यही दिखाना और समझाना चाहता था। ऐसे ही तुम्हें कोई फंसा लेगा, तुम्हें शक भी नहीं होगा और फिर किसी मुश्किल में फंस जाओगी। तुम इन आवाजों की नकल करोगे जो सुनोगे, ठीक है? ना ना। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अब मैं तुम्हें किताब में से कुछ चीजें दिखाऊंगा, ठीक है? या अल्लाह, लगता है मैं नीचे छोड़ आया हूं। मैं जाकर लाऊं क्या? हाँ, अगर बुरा ना लगे तो। मैं पहले पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया आपसे। कोई बात है जो आपको परेशान करती है लेकिन आप किसी से कहती नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूं मैं। यमान साहब आपको परेशान करते हैं? मैं ये साफ साफ देख सकता हूं कि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। कहीं इसी वजह से तो वो बिल्कुल भी नहीं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप गलत मत समझे। वो यूसुफ के मामले में बहुत हसास है। यूसुफ के अतराफ के लोगों के मुतालिक इसीलिए बहुत चौकन्ना रहता है वो। हाँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूँ उनके कंधों पर उनके भतीजे की जिम्मेदारी है। आप दोनों ही यूसुफ को बहुत चाहते हैं, जानता हूँ। मगर सच कहूं तो आपका मिजाज बहुत मुख्तलिफ है उनसे। बल्कि यूं कहूंगा कि आप बहुत नर्म दिल, काफी हसास हैं, जैसे एक फूल कमल का। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगर ऐसी होती भी नहीं तो भी मैं यूसुफ के लिए होने की कोशिश जरूर करती। वो मेरे पास मेरी बहन की अमानत है। मैं और उसके चचा यूसुफ की बेहतरी के लिए जो मुमकिन है वो सब कुछ कर रहे हैं। यूसुफ की अम्मी और पापा बदकिस्मती से दोनों ही नहीं रहे। अफसोस हुआ, मगर यूसुफ बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसी खाला मिली।
प्लीज आप रिसीव कर लें। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में बात कर लूंगा। मैं किताब ले आया टीचर। शाबाश, आ जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ, यहाँ बैठो। आपका शुक्रिया आंटी। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, आपने बताया था कि किराज घर से जा रही है। आपने उससे घर से जाने का कहा तो वो परेशान तो नहीं हुई होगी? नहीं नहीं, वो परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने कहा खाला आपने ठीक बात की, उसे मेरी कही हुई बात मुनासिब लगी। तो क्या ये बात है? और अब वो घर छोड़ने के लिए तैयार है? वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा आंटी। हम सब उसके बहुत आदी हो गए हैं। मुझे अफसोस है कि उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। नहीं, इस वक्त तो नहीं, बल्कि मैंने उसे जॉब ढूंढने को कहा और अपने पैरों पर खड़ा होने को कहा। अली की शादी के बाद उसका इस घर में रहना मुनासिब ना होगा और ये बात उसको समझ आ गई, इसीलिए किराज जॉब इंटरव्यू के लिए गई है। क्यों नहीं, बेहतर यही होगा कि वो पहले जॉब ढूंढे और फिर इस घर से चली जाए। जाहिर है वो पहले पैसे कमाए, थोड़े बहुत पैसे जमा करे और फिर वो यहाँ से चली जाए तो बेहतर है। इस तरह उसे जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आंटी, अगर किराज घर छोड़कर नहीं जाती तो मेरे लिए अली की उम्मीद खत्म हो जाएगी। वो जब तक यहाँ है वो अपने आप को और अली को मुसीबत में फंसाए रखेगी और अली उसे बचाता रहेगा। तुम फिक्र ना करो बेटी, मायूसी की बातें ना करो, थोड़ा सब्र करो, वो जल्द ही चली जाएगी। खुद को अजनबी ना समझो, अली के होते हुए भी आया जाया करो। आऊंगी आंटी, जरूर आऊंगी मैं। दरअसल मैं एक केस के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, तुम अपने काम में मसरूफ रहो और किराज की फिक्र मत करो। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। ध्यान रहे कि यूसुफ का लेसन मिस ना हो, वरना उसने जो भी सीखा है वो भूल जाएगा। आप समझ रही हैं ना? अरे बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? शुक्रिया की कोई बात नहीं है इसमें। अरे मैं तो भूलने वाली थी, अदालत साहिबा ने आपके पसंदीदा खाने बनाए हैं। हाँ? आप इसे साथ घर ले जाइएगा। आप यहीं रुके, मैं फौरन लेकर आती हूँ। जी क्यों नहीं, अब उन्होंने बना ही दिया है तो मैं ले जाऊंगा। मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि कॉल मत करना। औजान, तुम्हारी हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि तुमने मेडिसिन छोड़ दी और थेरेपी भी नहीं करवा रहे हो। मैं तुम्हारे डॉक्टर होने के नाते तुमसे यही कहूंगा, कम से कम थेरेपी तो करवाओ, क्योंकि तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। लगता है तुम भूल गए हो मेरी बात। मैंने अपनी दवा ढूंढ ली है, इसलिए अब परेशान मत करना। मिल गई मुझे कोनल, इसलिए अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम आखिर कैसे समझोगे? बस बहुत हो गया, मजीद परेशान मत करो तुम मुझे। अपने आप को संभाल सकता हूं मैं। अपने काम से काम रखो, यही बेहतर है। ये लीजिए ओजान साहब। मिस सहर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज आइए। तुम अब तक इस बात को लेकर मुझसे एतराज कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सब बातें अपनी जगह, तुम एक अजनबी को ऑनलाइन अपनी सारी इंफॉर्मेशन आखिर कैसे दे सकती हो? अफसोस इस बात का है, मैंने तुम्हें रोका भी था ऐसा कुछ भी करने से। किसी को साथी मालूमात नहीं दी मैंने। मैंने तुमसे एड्रेस पूछा, तुमने बिना किसी डर के बता दिया।
अपना कद वजन सब कुछ बता दिया। तुम मुझ पे बहुत सख्ती कर रहे हो ऑफिसर। ठीक है, मैंने एड्रेस देकर गलत किया होगा, मानती हूँ, मगर मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है ऑफिसर। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरे साथ चाल नहीं चली। जरा ये तो सोचो कि अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो तुम क्या कहोगे? किरास ठीक कह रही है अली, अब इसके साथ कोई मजीद सख्ती ना करना। माना इससे गलती हुई है और इसे सबक मिल गया है, अब ये अपनी जाती मालूमात किसी को नहीं देगी। अच्छा, तो आपने और जगह भी अप्लाई कर दिया है और तुमसे अभी तक मेरे अलावा किसी ने भी बात नहीं की। जिन्हें तुमने मेल की है उनके कारनामे देखना चाहती हो? ये लो, खुद देख लो। अली ये क्या है? किरास जरा इसे खोलो तो सही। ये सब उन लोगों के मुजरिमाना रिकॉर्ड हैं जिन्हें तुमने मेल की थी। जो तुमने 20 दरख्वास्तें भेजी थी उनमें से 15 का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ओ खुदाया! क्या तुम नहीं जानती हम हर रोज ऐसे पता नहीं कितने लोगों से निपटते हैं? ऐसे लोग अपनी मुजरिमाना हरकतों से पीछे नहीं हटते। वो तुम जैसे सादा लोगों को हर रोज फंसाते हैं। तुम इतनी चालाक नहीं हो और तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जिसको समझाया जाए और वो फिर भी फंस जाए। मैं चाहता हूं कि तुम ओजान के बारे में एक एक बात का पता लगाओ। इस मर्तबा जरा तफसील से जायजा लो, शायद तुम्हें उसमें कोई मशकूक चीज दिखाई दे। हर चीज का पता लगाओ। वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बढ़ा, कौन से स्कूल गया, काम क्या करता था, शादी की या नहीं। समझ गए अहमद, मैं उसकी छानबीन फिर से शुरू कर देता हूँ, लेकिन जब तुम्हें उस पर इतना ही शक है तो उसे फारिग करना बेहतर नहीं होगा? नहीं, अभी नहीं। तुम इस पर काम शुरू करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन तुम्हारे रवैये से ऐसा नहीं लगा मुझे। समझ गई, ये इस तरह से नहीं चलेगा। तुम ये क्या कर रही हो? ऑफिसर, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं वजाहत देना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। ठीक है, सुन रहा हूं। जिंदगी में पहली बार अपनी कोशिशों से कुछ हासिल करने पर खुश हो रही थी मैं, इसलिए मैं हर वो बात भूल गई जो तुमने मुझे बताई थी, वरना ऐसी गलती नहीं करती मैं तुमसे वादा करती हूँ ऑफिसर, जॉब ढूंढने में पहले से ज्यादा एहतियात से काम लूंगी। तुम इतनी जिद्दी किस लिए हो? जॉब ढूंढने की जल्दी क्यों है? क्या तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं? कुछ तो सोचो जरा। अभी ये सब कुछ सोचने के लिए बहुत टाइम है। ये मेरे लिए है। अगर मेरी ईमेल खुली हुई है तो? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए है। क्या देख सकती हूँ मैं? देख लो।
ईमेल कपड़े वालों की तरफ से है। कल मिलना चाहते हैं मुझसे। ऑफिसर प्लीज एतराज मत करना, इनसे मिलने जाने दो मुझे। रुको जरा, पहले इन्हें अच्छी तरह से जान लें, कहीं ये भी दूसरों की तरह धोखेबाज ना हो। इब्राहिम, तुम्हें एक कंपनी का नाम भेज रहा हूं, मुझे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। आज के बाद हमारे दरमियान कोई भी झगड़ा नहीं चाहती हूँ मैं। यही वजह है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं सूझ रहा है मुझे। लिख रही हूँ हमारी शर्तें मैं। ओके, ठीक कहती हो तुम। कोई लड़ाई या बहस नहीं होगी, अपनी बात पर कायम हूं मैं। ओजान साहब के बारे में अपने दिल से शक निकाल दो, वो एक अच्छे इंसान है। शब बखैर। ऑफिसर ये लोग धोखेबाज नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। ईबू ने कहा है कि वो कॉल करके बताएगा। हाँ, वो बता देगा। हाँ बोलो इब्राहिम। इंस्पेक्टर, मैंने इस फर्म को चेक किया, वो ठीक लग रही है, कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? ये कंपनी ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऑफिसर देखा, जॉब मिल गई मुझे। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं कोनल।
इतनी लेट नाइट कॉल की, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जब मैं घर पहुंचा तो मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन मुझे वो घड़ी कहीं नहीं मिली। तब मुझे ख्याल आया कि वो घड़ी मैं आपके घर भूल आया हूँ। आप जरा यूसुफ का कमरा चेक कर लेंगे? ठीक है, मैं देखती हूँ जाकर। Olursa boynu bükük benzi soluk yar söyle gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim turnalar gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim turnalar. किस लिए उस पर भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या कोई जायज वजह है तुम्हारे पास? वो हर किसी के साथ बहुत इज्जत से पेश आता है, सीधा आदमी लगता है। वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह मनफी सोच नहीं रखता यमान। लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह मनफी सोच नहीं रखता यमान। लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। ओजान साहब की घड़ी है ये। भूल गए थे तो फोन करके पूछा मुझसे। क्या कुछ हुआ है तुम्हें? ठीक हूं मैं। देखो ऑफिसर, ठीक है, मैं मानती हूँ कि शुरू में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे जॉब मिल गई, वो भी उस वक्त जब उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली। अभी उन्होंने सिर्फ तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जॉब नहीं मिली। सुल्ताना खाला, मुझे जॉब मिल गई। वो लोग मुझसे कल मिलना चाहते हैं। बहुत मुबारक हो बेटी। मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम खुश तो हो ना? खाला, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम्हें जॉब मिल गई। देखना अब तुम बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी किराज। अपनी मेहनत से बहुत तरक्की करोगी। एक दिन उसी ऑफिस में मैनेजर बन जाओगी इंशाल्लाह।